सुप्रभात। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो स्टोरी जो कि लगभग मेरी 2-3 हफ्ते से पेंडिंग थी। बस वो खामोशी। क्या तुम्हें याद है कि हमारी बातचीत कैसे शुरू हुई? मुझे तो नहीं याद, शायद तुम्हें याद हो। यही तो होता है ना हमारे बीच। जो मैं भूल जाती हूँ वो तुम्हें याद होता है, और जो तुम भूल जाते हो वो मैं बखूबी याद रखती हूँ। दिन, तारीख, महीना, पता नहीं, पर हाँ वो वाकया याद है जहाँ से बातचीत शुरू हुई थी। मगर सच में हमारी बातों का सिलसिला इतना लंबा चलेगा ये तो कभी नहीं सोचा था। मुझे याद है तो ये बात कि जब पहली बार हमारी बातचीत शुरू हुई थी तो बातें खत्म नहीं हुई थी। घंटों तुमसे बात करने के बाद भी तुम्हें सुनने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी, और मेरे ज्ञान की मोती बांटने वाली शाला में तुम बोर भी नहीं हुए थे। हमारी बातों में कुछ पूरा नहीं था, तुम्हारी और मेरी जिंदगी का अधूरा जिक्र। हाँ, हम एक दूसरे को जानते थे, मगर इतना भी नहीं कि सब कुछ पूरा कह पाते। वह अधूरा जिक्र अधूरा होकर भी इतना पूरा था कि मानो हम न समझते हुए भी एक दूसरे की बातों को काफी कुछ समझ पा रहे थे। बातों की गहराइयों से ज्यादा अधूरापन गहराया हुआ था। मैं खुश थी, तुम खुश थे। सच में मेरे लिए केवल ये खुशी है जो बहुत मायने रखती है। ये खुशी एक दूसरे को पाने की बिल्कुल नहीं थी, एक दूसरे के साथ होने की बिल्कुल नहीं थी। खुशी थी तो बस समझे जाने की, बेपर्दा बातें कह पाने की, और मौन साझा कर पाने की। उस रात कितनी दफा मैं खामोश थी और कितनी दफा तुम मौन। वक्त के साथ बातें तो कई लोगों से होती हैं, कई तरह की होती हैं। किन्हीं से तुम दर्द बांट सकते हो, किन्हीं से खुशियां, मगर खामोशी सबके साथ नहीं बांटी जाती। ऐसा कोई नियम नहीं है, मगर हर कोई खामोशी को भांप नहीं पाता। ज्यादातर लोग मौन को अधूरा और अकेला समझते हैं, मगर खामोशी में कितने शब्द हैं ये सबको थोड़ी बतलाया जा सकता है। तुम्हें याद है ना, मैं भूल जाती हूँ। तो हमारी बातों की फहरिस्त में से तुम मुझसे कुछ भी पूछ लो, मुझे याद नहीं है। मगर वो कैंटीन की पुरानी आवाज करती हुई मेज पर बैठकर तुमने जितने किस्से सुनाए थे वो मुझे बखूबी याद है। वो तुम्हारी किताबों के किरदार और उनकी कहानियाँ मुझे बखूबी याद हैं, जिन्हें सुनते हुए मैं आंख मूंद लेती थी और तुम मुझे झिड़की लगाते हुए कहते थे, सो गई ना, मैं ये कहानियाँ तो पेड़ों के लिए पढ़ता हूँ। अब तक तो तुम्हें भी पता हो चला होगा कि मैं तुम्हें सताने के लिए ही आंख मूंदती हूँ। तुम्हारी झिड़की मुझे बहुत लुभाती है, और सच कहूँ तो बंद आंखों के साथ तुम्हारी आवाज़ और कहानियों के साथ हो रहे उतार चढ़ाव को महसूस करना और सरल हो जाता है। मुझे तुम्हारी किरदारों से लगाव है, क्योंकि तुम्हारे साथ ही वो भी कभी कभी खामोश हो जाते हैं, और वो भी खामोशी को समझते हैं। यूं तो मुझे अक्सर तुम चैटर बॉक्स कहकर चिढ़ाते हो, मगर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरी खामोशी को भी बातों की तरह ही समझ पाते हो। बस वो लंबे रास्तों की खामोशी, हमारी कॉफ़ी और तुम्हारी कहानियाँ जिंदगी के पूरे होने का एहसास दिलाने के लिए काफ़ी हैं। शुक्रिया।